नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित देखिए इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इस अभ्यास पुस्तिका में सभी पाठ अलग अलग दिए गए हैं। इन पाठों के प्रश्नों के आंसर हम आसानी से गणित की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाठ 3 कितने वर्ग। देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य पाठों के संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 3 कितने वर्ग। देखिए इस पाठ में यहाँ पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है। आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए टाइल्स से फर्श को भरिए। तो आप इसे इस प्रकार से भर सकते हैं, टाइल्स से फर्श को। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो सारणी दी गई है इसे भी आप इस प्रकार से भर सकते हैं। यहाँ दिया है नीचे 1 से 7 तक चित्र दिए गए हैं। चित्रों को ध्यान से देखकर उनके नीचे दी गई तालिका पूर्ण करो। तो देखिए यहाँ पर चित्रों को ध्यान से देखना है और यहाँ देखेंगे हम तीसरे नंबर के चित्र में देखिए यहाँ पर 3 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल दिया है। चित्र का क्षेत्रफल कितना होगा यदि चित्र 1 में एक चौखाने की लंबाई 1 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए अब चित्र 4 में 4 चौखाने दिए गए हैं तो इसका 4 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल होगा। 6 दिए गए हैं तो 6 वर्ग सेंटीमीटर। 4 दिया गया है चित्र 6 में तो यहाँ पर 4 वर्ग सेंटीमीटर। और चित्र 7 में 15 वर्ग दिए गए हैं, चौखाने दिए गए हैं तो यहाँ पर इसका 15 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस सारणी को भी कंप्लीट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। पहला प्रश्न है, दी गई आकृति में से किस आकृति का क्षेत्रफल कम है। तो यहाँ देखिए डी नंबर की जो आकृति है जिसमें कम वर्ग है उसका क्षेत्रफल कम है तो इसका राइट आंसर है डी नंबर का। तो डी नंबर वाले घेरे को हम भर देंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दूसरा, यदि यहाँ जो वर्ग दिया गया है 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो निम्नलिखित आकृति का परिमाप होगा। तो इसका परिमाप होगा 5 सेंटीमीटर। तो ए नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न तीसरा, यहाँ पर जो आकृति दी गई है इसमें वर्ग 1 सेंटीमीटर का है तो उपरोक्त ग्रिड में बनी आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल होगा 10 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं चित्र बना है तो ए नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है चौथा प्रश्न, दी गई आकृति में यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा तो कितना होगा 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो सी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए प्रश्न पाँचवा, यदि ये जो वर्ग दिया है 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो दिए गए आयत को रेखा ए बी से 2 भागों में बांटने पर प्राप्त दोनों भागों के परिमाप का योग होगा 10 सेंटीमीटर होगा। तो ए नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। पहला छठवां प्रश्न है, यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है तो अ नंबर का किस आयत का परिमाप छोटा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 आयत यहाँ दिए गए हैं। देखिए तो यहाँ पर देखेंगे ए आकृति का परिमाप 16 सेंटीमीटर है और बी आकृति का परिमाप 14 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ 2 4 और ये 6 और 6 12। तो देखिए यहाँ 16 सेंटीमीटर इसका आ गया और इसमें देखिए इसमें 4 इसमें 4 और यहाँ 3 3 तो 3 और 3 6 और 4 और 4 8 तो यह 14 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। तो अतः बी आकृति का परिमाप छोटा है। इसके बाद देखिए किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ देख सकते हैं ए आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। इसके बाद प्रश्न सातवां, यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है। अतः 4 वर्ग सेंटीमीटर वाले वर्ग का आधा अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 2 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसके बाद है, यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है तो नीचे दी गए वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखिए। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर इसे हल कर सकते हैं।
दिया है एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर अतः वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल होगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न 8वां। दिए गए आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए इसे हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। दिया है आयत का क्षेत्रफल बराबर 30 वर्ग सेंटीमीटर और इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल का आधा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 15 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद है अगला प्रश्न, दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल लिखिए। तो आप पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल लिख सकते हैं। यहाँ पत्ती का देखिए कितने वर्ग को घेरा है। पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल है 5 वर्ग सेंटीमीटर। पैमाना 1 वर्ग बराबर 1 सेंटीमीटर, तब पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न, यहाँ दिया है उपरोक्त आकृति ए एवं बी, ये जो ए है और ये बी है, किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है? तो यहाँ देखेंगे जिस आकृति ने अधिक एरिया घेरी है तो आकृति बी का क्षेत्रफल अधिक है। देखिए यहाँ पर जिसमें अधिक वर्ग है उस आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा। दोनों आकृतियों के परिमाप का अंतर बताइए। तो देखिए ए का परिमाप 20 सेंटीमीटर और बी का परिमाप भी 20 सेंटीमीटर है, तो दोनों आकृति का परिमाप समान है। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है, तो दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल समान है। इसके बाद देखिए 11वां नंबर का प्रश्न है, उपरोक्त आकृति में दो भुजाएं ए बी तथा बी सी बनाई गई है। इसकी दो सी डी एवं डी ए भुजाएं और इस प्रकार बनाएं जिससे कि बनी नई आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई हो। तो देखिए इसे इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है 12वां प्रश्न, दिए गए ग्रिड में दो ऐसी आकृति बनाइए जिनके क्षेत्रफल क्रमशः 11 वर्ग इकाई एवं 9 वर्ग इकाई हों। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 11 वर्ग इकाई और 9 वर्ग इकाई वाला हम एक ग्रिड बना सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 13, उपरोक्त पैटर्न को पूरा कीजिए। तो हम इस पैटर्न को इस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ दिया है 14 नंबर का प्रश्न, किस डाक टिकट का परिमाप सबसे कम है? तो हमें इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए सभी प्रश्न जो दिए गए इनके आंसर आसानी से हम बता सकते हैं। और नंबर ए डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है। दूसरा है ब नंबर डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 वर्गों को ढकता है। सा नंबर का आंसर है डी तथा एफ टिकटों के परिमाप बराबर हैं। द नंबर का आंसर है सबसे छोटे डाक टिकट ई का परिमाप 8 सेंटीमीटर है। और अगला है डाक टिकट बी का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर और डाक टिकट डी का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इनका अंतर होगा 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो आ से लेकर दा तक प्रश्न दिए गए हैं इनके आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसे हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। यहाँ दिया है दिए गए 16 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वर्ग के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें दो बराबर त्रिभुज बन जाए। तो हम सीधी रेखा इस प्रकार से खींच सकते हैं, इसमें दो बराबर त्रिभुज बन जाएंगे। इसके बाद देखिए इस वर्ग में दो सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें 4 वर्ग बन जाएं। तो देखिए दो सीधी रेखा हम इस प्रकार से खींच सकते हैं जिसमें 4 बराबर वर्ग बन जाएंगे। इसके बाद है इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि दो बराबर आयत बन जाए। इस प्रकार प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें दो आयत इस प्रकार से बन सकते हैं। सी देखिए यहाँ पर दो आयत बन जाएंगे और इसी प्रकार से इसमें भी ये दो आयत बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसके आंसर लिख सकते हैं। बराबर त्रिभुजों में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है। 4 बराबर वर्गों में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है और 2 बराबर आयतों में प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है। तो इस प्रकार से हम इनका आंसर भी लिख सकते हैं और इस क्वेश्चन को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न 16 नंबर का, नीचे ग्रिड में दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए एवं रंग भरिए। तो आप इस प्रकार से इस पैटर्न को पूरा करके रंग भर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला, किसका क्षेत्रफल कम है? दो 5 रुपये के नोट एक साथ या 100 रुपये का नोट। तो देखिए दो 5 रुपये के नोट का क्षेत्रफल कम है। देखिए इस प्रकार से एक साथ लेने पर तो ये 100 रुपये का क्षेत्रफल 100 रुपये का जो नोट है इसका क्षेत्रफल अधिक होगा। इसके बाद 18 नंबर का प्रश्न,
वर्ग 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ग्रिड में दिए गए चित्रों को देखकर दीजिए। देखिए, तो आयत ए का क्षेत्रफल क्या है 20 सेंटीमीटर। वर्ग बी की परिमाप कितनी है तो 16 सेंटीमीटर। इस आकृति का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है तो सी नंबर की आकृति का। इसके बाद है आयत ए एवं सी के क्षेत्रफल का अंतर कितना है तो 20 में से हम 8 घटा देंगे तो यहाँ 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद है वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप से कितना कम है तो वर्ग का परिमाप 20 में से हम क्या करेंगे 16 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के प्रश्नों के हल कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।